जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से 11th का नवंबर महीना में जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसका फिजिक्स का हम लोग कर लिए हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री का करने जा रहे हैं। क्लास 11th वाले को क्वार्टरली एग्जामिनेशन हो रहा है नवंबर में, आपका आप सभी को पता है। तो उसके लिए हम लोग फिजिक्स का किए हैं। जो फिजिक्स का अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कर दिए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो को देख लीजिए चैनल पे जाके। और अभी हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, तो केमिस्ट्री का भी अगर चाहिए तो केमिस्ट्री का भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो फटाफट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपका तैयारी हर महीने में आपको करवाएंगे, क्योंकि हर महीने में आपका एग्जामिनेशन होगा। नवंबर के बाद दिसंबर होगा, जनवरी होगा, इसी तरीके से आपका चलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको क्वेश्चन इसी तरह से देते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पहला का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, जे थॉमसन को। 2 नंबर बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैं छोटा और बड़ा कर लेता हूँ कि अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पहले भरनी चाहिए। 2 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 2s। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर बोला जा रहा है कि प्रमुख क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। तो 3 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। 4 नंबर बोला जाए कि कक्षक जिसका आई बराबर 1 हो तो इसका आकार साइज होगा। 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डम्बल। चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह तत्व जो विद्युत संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, कार्बन। 6 बोला जा रहा है कि किसी तत्व का वह गुण जो रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है उसे कहते हैं। तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, किसी तत्व का संयोजकता। चलिए 7 नंबर बोला जा रहा है कि कक्षक 2pz का चुंबकीय क्वांटम की संख्या होता है। तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 8 देखते हैं। तो 8 पूछा जा रहा है कि 3d ऑर्बिटल के लिए नोडल की कुल संख्या कितनी होती है। तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 2 होता है। 9 नंबर की तात्विक अवस्था में किसी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0। 10 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का Mn उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, KMnO4। 11 बोला जा रहा है कि H4 10⁻6 में से एक आई का ऑक्सीकरण जो अवस्था है वह क्या है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्योंकि 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। तो 13 नंबर बोला जा रहा है कि अभिक्रिया XCl2 + COH पावर माइनस गर्म सांद्र COL3/Cl 3H2O में XY का मान कितना होगा। तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, x बराबर 3, y बराबर 5। 14 बोला जा रहा है कि किसी यौगिक के किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या का मूल्यांकन कुछ नियमों के आधार पर किया जाता है। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नियम सही है। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 बोला जा रहा है कि H2SO4 का प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, जिस प्रक्रिया को यह ऑक्सीकरण को नहीं देता है। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, Cu + 2H2SO4 समीकरण करके देता है CuSO4 + SO2 + 2SO4, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में 3 अगुणित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो सी हो जाएंगे, एन हो जाते हैं, यानी सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑक्सीकार्ड आयन O2- होंगे। तो 17 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1s² 2s² 2p के पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो बोला 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, हमारा Na+, यानी सोडियम प्लस। आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तांबे के तार के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तांबे की परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए 20 नंबर की 1000 ग्राम पानी को 120 ग्राम यूरिया में मोलर द्रव्यमान 60 हो तो घोलकर तैयार किए जाने वाले घोल में 1.15 ग्राम मिलीलीटर की इस विलयन को मोलरता ज्ञात करना है। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो बी हो जाएंगे, 2.05
कितना हो जाएंगे, मोलारता हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 बोला जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोलैलिटी, ऑप्शन नंबर ए। 22 बोला जा रहा है कि मिथाइल एल्कोहल CH3O4 में 5.2 मोल जलीय घोलक की आपूर्ति की जाती है, तो घोल में मिथाइल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 0.86 हो जाएंगे, 0.086, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। अब हम लोग 22 के बाद 23 को करते हैं। हाँ एक सेकेंड, 23 से शायद गायब है, वो भी आपको दे देंगे, 1 मिनट। 27 पहले कर लो। 27 बोला जा रहा है कि एक क्षारीय माध्यम में Kl में 1 मोल द्वारा अभिक्रित के लिए KMnO4 मोलों की संख्या होगी। तो 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 2 ग्राम H2 बटा 2 ग्राम H2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि 70% सांद्रित HNO3 में की मात्रा जिसका उपयोग जो 250 मिलीलीटर 2M NO3 में तैयार करने के लिए किया जाने वाला होगी। 1 मिनट, क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं। 29 बोला जा रहा है कि 70% सांद्रित HNO3 की मात्रा जिसका उपयोग 250 मिलीलीटर 2M HNO3 तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए तो होगी। 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 19 ग्राम सांद्र HNO3, 90 ग्राम CONC.CHNO3, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 30 बोला जा रहा है कि आवृत्ति सारणी में 9वां तत्व रहता है, तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दूसरी आवृत्ति में। तो अभी देखिए हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव किए, 30 में 30 हम लोग कर लिए हैं, बट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया था 1 से 30 दिया गया है, लेकिन 25 ही को बनाना है। 1 से 30 है ना, तो 25 को ही बनाना है। तो 25 तो हम लोग कर लिए हैं आराम से, 30 किए, 1-2 छूटा है तो वो नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बनाना तो 25 को ही है। और सब्जेक्टिव कैसे लेना है अब हम लोग जानते हैं। सब्जेक्टिव को लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजन, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सेम आप लोग लिखिएगा टेक्निकल रंजन। लिखने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिया हूँ। टेक्निकल रंजन लिखने के बाद यहाँ पे टेक्निकल रंजन हिंदी में लिखा हुआ आएगा, तो इसको खोल लेना है। जैसे ही इस वाले को खोलिएगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सारा चीज़। जिस तरह से मैट्रिक का सेंटर परीक्षा चल रहा है उसी तरह 11th का भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे। अभी नहीं हुआ है अपडेट, बट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे विजिट करना है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको डाल दूंगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी सब्जेक्ट जो एग्जामिनेशन होगा उसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देने वाला हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।